से बहुत सारे और इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कि इग्नोर हो रहे हैं। शायद मीडिया की भी तवज्जो अभी सारी की सारी वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से है। एक ऐसे वाक़या भी रिपोर्ट हो रहा है, मंडी बाउद्दीन की तहसील है फालिया, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दरमियान ये बात सामने आ रही है कि एज ऑफ नाउ काफ़ी टेंशन पाई जाती है और वहां पर कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है। हमें देखना होगा कि पंजाब में पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। गुजरावाली एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं चाहता हूं थोड़ी सी हम बात जरा इस हवाले से भी कर लें। मैं अवैस सईद साहब, मीडिया की सारी अटेंशन अभी इस तरफ है, मगर इस तरह के जो वाकयात है उन पर शायद उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। देखिए, बदकिस्मती से हमारे रियासती इदारों और बशमूल जो हमारे मीडिया का इंस्टीट्यूशन है उसका भी और सियासतदानों का भी ये रहा है रवैया के और रविश के आप एक शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना वो अपना रेत में सर दे दें और फिर आसपास जो वाकयात हो रहे हैं उससे आप बेखबर हैं। यही तालिबानाइजेशन के उसमें हुआ 9/11 के बाद कि जो तालिबान की पहली दफ़ा वज़ीरिस्तान के अंदर कबायली इलाकों में प्रेजेंस का मुशर्रफ साहब ने गवर्नर हाउस पेशावर में 2006 के अंदर किया, जो हम इम्तियाज आप सब लोग 2002 से उसको रिपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह जो है वो हमेशा देर में ये रिएक्ट करते हैं। जब वो तूफान जब बन रहा होता है, एक पूरा हो रहा होता है, उस वक्त आप एक्ट करें, उसी वक्त दोनों सालिसी करें जितने भी अगर, और खासतौर पे अकलियती देखें, हमारे तो जिस तरह समाज के अंदर घुटन है उसके अंदर तो अकलियती हकूक का वैसे ही मसला है। ठीक। और पंजाब के अंदर आज से तो नहीं रह रहे, वो तो प्री पार्टीशन रह रहे हैं और एक साथ मिलके रह रहे हैं। ये तो आप देखिए कि पिछले 20-30 साल के अंदर हुआ है। हमने गोजरा के अंदर देखा, शांति नगर के अंदर देखा, इसी तरीके से आप देखें कि एक वो भट्टे के अंदर उस कपल को दे दिया। और ये फालिया के अंदर तो ये जितने भी हमारे मसीह भाई हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो ये मुस्तकिल रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है। आज की खबर यह है कि फाइनली जो है वो पंजाब हुकूमत ने पुलिस वालों को भेजा है, लेकिन अभी भी हालत हसास है। 300 कोई खानदान है और उनमें से काफी सारे लोग अपने दोस्तों के यहाँ और वहां पे चले गए, जबकि पुलिस के जो दराए वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी का चार्ज था वो गलत है और उसको फिर से मिसयूज किया गया। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि शायद ये माइनॉरिटीज वाला वो इशू है जिस पर हमें हमारी आलमी सतह पर भी जो है वो बड़ी लेदे होती है, बदनामी होती है, मगर उसके बावजूद हम एक्शन लेने में बहुत देर कर देते हैं। इन वाकयात को होने से पहले नहीं रोका जाता। देखिए, मैं तो सवाल ये करता हूँ कि उस इलाके का MNA कहाँ है, उस इलाके का MPA किधर हैं, उस इलाके से जितने भी बड़े बड़े जो हमारे पार्लिमानों में आके बैठते हैं, जो गवर्नर हाउस में, ये चीफ मिनिस्टर हाउस में एडवाइजर्स के तौर पे बैठे हुए हैं। और देखिए, मुसलसल पिछले 20 बरसों से मुसलसल जितने भी वाकयात हुए हैं मसीहियों के खिलाफ या उसी तरह जो दूसरी मजहबी अक़लियतें हैं, आप देखोगे 90-95% केसों में ब्लास्फेमी का जो हमारा कानून है तौहीन रसालत का, उसको बुनियाद बनाया गया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि कब हमारी पुलिस, हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी इस कानून को एब्यूज होने से रोक सके। क्योंकि हर दफा इस्लामाबाद में आपको मालूम है रिमशा मसीह का केस हुआ था, बेचारी वो ज़हनी तौर पे माजूर बच्ची थी, उसके खिलाफ केस में, क्योंकि वो वहाँ पे लोग मस्जिद वहाँ पे कब्जा करना चाहते थे ज़मीन पे। यहाँ भी जो फालिया में हो रहा है ऐसा ही है कि वहाँ जो रिंग लीडर है, सरगना है, कोई रियाज ददरा उसका नाम है, उसके साथ 4-5 और हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इस इलाके में हम इन मसीहियों को, गैर मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। तो मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या हमारी हुकूमत जो है, हमारे तमाम वजीर, वो सिर्फ पनामा पेपर्स के हवाले से हुक्मरान जमात की जो हुक्मरान खानदान जो है, हुकूमत नहीं है ना, सारे के सारे मीडिया की भी तो अटेंशन नहीं है ना। मीडिया भी तो उसमें, मीडिया में भी 3 अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक जो है वो गवर्नेंस के इशू पे बात नहीं हुई, किसी और मामले पे बात नहीं हुई, लोड शेडिंग पे बात नहीं हो रही। कल मैं सवाद से आया हूँ, वहाँ पर बन रहा है, बजट पे बात, वहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का पूरा रिंग गिरफ्तार हुआ है, 17 बच्चों का एतराफ किया है उसने। मैं खुद मिलकर आया हूँ उन बच्चों से भी। आप ये देखिए कि वो स्टोरी कहीं भी आमिर ज़िया साहब, आप एग्री करते हैं ये इश्यूज इग्नोर हो रहे हैं? और दूसरा मेरा ख्याल है, कोई आप भी बता दें, आपको क्या लगता है लाइकली सोल्यूशन कल पार्लियामेंट में क्या कोई इमर्ज कर सकती है? ये पहली बात ये कि जाहिर है कि हमारे यहाँ ये जो जेन्युइन इश्यूज हैं अवाम के, वो मीडिया पे उस तरह से हाईलाइट नहीं होते। लेकिन मीडिया पे हाईलाइट होने का ये मतलब नहीं है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी उनको पसे पुश डाल दे और भूल जाए उनके मुताल्लिक क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में लाकानूनियत है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर जाती है। अगर मजहबी अक़लियतें अपने आप को महफूज नहीं समझती,
ان کے خلاف جبر ہوتا ہے, ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ایک بات دیکھنے کی کہ پاکستان میں جو اگر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس میں ایک مذہبی جنون نہیں ہے, ایک چھوٹی سی ایک اقلیت ہے, اور وہ اقلیت جو ہے وہ قانون کو اس کی جو ہم کہتے ہیں نا اس میں جو ویکنسز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, اور جو کرپشن ہے پورے ہمارے نظام میں اس کا فائدہ اٹھا کر وہ چیزوں کا ابیوز کرتی ہے. تو ظاہر ہے ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. میڈیا چاہے ہائی لائٹ کرے نہ کرے, لیکن تھانہ تو ہے وہاں پر پولیس بھی اور ایم پی اور ایم این اے کو بھی کام کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بطور میڈیا پرسن ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے بھی رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اتھارٹیز کو خود یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے.